प्रश्नावली 6.2 आकृति में प्रश्न पहला है, आकृति में x और y के मान ज्ञात करना है और दर्शाना है कि AB समांतर है CD के। आकृति आपको दे रखी है। अब यहाँ 50 डिग्री और x डिग्री ये क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म। तो हम लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। रेखीय युग्म, रेखीय युग्म के कौन है ये, इसलिए 150 डिग्री होगा इनका योग। अब x बराबर आएगा यहाँ पर 180 माइनस 50 डिग्री, यानी x बराबर आएगा 130 डिग्री। अब x बराबर 130 डिग्री है और y क्या होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण, तथा y बराबर होगा वो भी 130 डिग्री। ये क्यों होगा? क्योंकि ये 130 डिग्री है तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। रेखाएं क्रॉस करती तो इधर का कोण और इधर का कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए y का मान कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, इसलिए y का मान 130 डिग्री। अब x बराबर भी आ रहा है 130 और y बराबर भी 130 है, परंतु ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। परंतु ये एकांतर कोण है, तब रेखाएं कैसी होंगी? AB समांतर होगी CD के। जब एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। प्रश्न 2 है, आकृति में यदि AB समांतर हो CD के और CD समांतर हो EF के और y अनुपात z जो है वो 3:7 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो दिया क्या है हमको? AB किसके समांतर है? CD के, और CD किसके समांतर है? EF के। मतलब ये तीनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। AB CD के भी समांतर होगा, AB EF के भी समांतर होगा। अब x प्लस y ये समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों हैं, तब x प्लस y बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये x प्लस वाई बराबर होगा 180 के। अब क्या दिया है आपको? AB CD के समांतर था, AB CD के समांतर था और ये तिर्यक रेखा थी तो एक ही ओर के अंतःकोण। अब AB किसके बराबर है? AB समांतर है EF के, तब ये क्या कहलाएंगे? x प्लस z एकांतर कोण। तब x कोण जो होगा वो बराबर होगा z के, क्योंकि समांतर रेखाओं में एकांतर कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तिर्यक रेखा के एक इस साइड का कोण और दूसरा इस साइड का कोण, ये कोण कैसे कहलाएंगे? एकांतर। AB EF के समांतर है और ये कहलाएंगे एकांतर कोण, तो x बराबर होगा z के। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर है 180 के। x प्लस वाई बराबर 180। अब x के स्थान पर हम क्या लिख दें? z, यानी z प्लस वाई बराबर भी होगा 180 के। ये समीकरण 2 बन गई। z और y किसके बराबर है? 180 के। अब हमें दिया है, क्या दिया है आपको? कि y अनुपात z जो है वो है 3:7 के बराबर। तब मान लेंगे आप अनुपात है तो y का मान होगा 3 और a मान लें इसको, और z जो होगा वो होगा 7 और साथ में a के किसी चर के बराबर होगा। अनुपात में है तो उसमें हम मान लेते हैं कि उस अनुपात में a का गुणा होगा, तो y का मान होगा 3 है और z का मान होगा 7 है। अब x z प्लस y बराबर 180, ये समीकरण 2 थी हमारी। अब यहाँ पर हम z के स्थान पर क्या लिखते हैं? 7 है और y के स्थान पर क्या लिखते हैं?
3 है, बराबर होगा 180 के, यानी 10A बराबर हो रहा है 180। तो A बराबर आएगा 180 के बटे में 10, यानी कि A का मान आ रहा है यहाँ पर 18। A का मान 18 आ गया। अब x किसके बराबर था? z के। यहाँ था x बराबर किसके था? z के। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर z, और z का मान क्या था? 7a। z बराबर क्या था? 7a। तो x बराबर 7 और a का मान हमने कितना निकाला है? 18, यानी x बराबर होगा 7 × 8 = 56 का 6, 7 × 7 और 5 12, 126 डिग्री। हमें किसका मान निकालना था? x का, और वो आ गया है 126 डिग्री। तीसरा है, आकृति में AB समांतर है CD के, AB CD के समांतर है और EF उस पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ, और GED ये है 126 डिग्री। ये पूरा कोण कितने का दे रखा है? ये पूरा है 126 डिग्री का। तो आपको AGE ये वाला कोण, GEF सिर्फ ये वाला कोण, और FGE ये वाला कोण निकालना है। अब AB क्या दे रखा है हमको हल में? CD के समांतर, और GE उसकी तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण क्या होंगे फिर? बराबर। AB समांतर है CD के और GE उसकी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण AGE ये कोण किसके बराबर होगा? AGE GED के बराबर होगा। तो इसलिए कोण AGE ये GED तो हमको दे रखा था 126 डिग्री, तो AGE बराबर आ गया 126 डिग्री। ये पहला कोण हमारा निकल गया। अब GEF निकालना है, GEF। अब कोण GED ये हमें दे रखा है 126 डिग्री, दिया है ये तो। अब GED में दो कोण बन रहे हैं, GEF, इस GED को लिख सकते हैं हम कोण GEF प्लस FED, दोनों का जोड़ है 126 डिग्री। अब GEF हमें निकालना है, और FED तो ये 90 डिग्री का है, लंब है, इसलिए बराबर 126 डिग्री। यहाँ पर EF जो था लंब था CD पर, इसलिए FED वाला कोण कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा ये कोण। अब GEF कैसे निकलेगा? कोण GEF बराबर होगा 126 माइनस 90 डिग्री के। तो कोण GEF बराबर होगा, 6 में से 0 गए 6, 12 में से 9 गए 3, 36 डिग्री का आ जाएगा। अब तीसरा निकालना है हमको, दूसरा ये भी निकल गया। अब निकालना है हमको कौन सा कोण? FGE। तो अब ये रेखा है AB पर ये कौन सा कोण बनाएंगे दोनों मिलकर? रैखिक युग्म। तो रेखा AB पर। अब रेखा AB पर कोण AGE और प्लस कोण FGE। AGE ये वाला कोण और FGE ये वाला कोण, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री, क्योंकि ये है रैखिक युग्म के कोण। अब AGE ये तो हमने पहले निकाल लिया है, कितने का है? 126 डिग्री का, और प्लस FGE ये निकालना है, FGE बराबर 180। तो कोण FGE बराबर होगा 180 माइनस 126 के, यानी कोण FGE ये निकलेगा 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री का। तीनों कोण हमारे निकल गए हैं। प्रश्न चौथा है, आकृति में PQ समांतर है ST के और कोण PQR 110 डिग्री, RST बराबर 130 डिग्री है। आपको QRS ज्ञात करना है। अब PQ हमारे पास किसके समांतर है? ST के। अगर PQ को हम आगे बढ़ाएं, PQ को आगे बढ़ाया M बिंदु तक, जो SR को M पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये MP भी किसके समांतर होगा? ST के समांतर होगा।
अब हम ले रहे हैं रेखा पीएम पर। रेखा पीएम पर ये 110 और ये वाला कोण, दोनों कोण मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 180 का। ये रेखिक युग्म के कोण कहलाएंगे। तो कोण पी क्यू आर और आर क्यू एम दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। पी क्यू आर 110, आर क्यू एम निकालना है, बराबर 180। तो आर क्यू एम बराबर होगा 180 माइनस 110, तो आर क्यू एम आ जाएगा 70 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पर चित्र में देखें, एस टी और पी एम कैसे हैं? समांतर है, और एस आर उसकी तिर्यक रेखा है। एस टी समांतर है पी एम के, और तिर्यक रेखा क्या है? एस आर तिर्यक रेखा है। तब तिर्यक रेखा के एकांतर कोण क्या होंगे? ये बराबर होंगे। तब कोण एस टी एम, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के, एस एम क्यू के। एकांतर कोण बराबर होंगे। तो एस टी एम कितने का है? 130 डिग्री का। तो एस क्यू एम भी कितने का होगा? 130 डिग्री का। कोण एस एम क्यू ये बराबर आ गया 130 डिग्री, ये वाला कोण एस एम क्यू। अब ये एस एम क्यू और क्यू एम आर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? रेखीय युग्म। तो अब कोण एस एम क्यू और प्लस क्यू एम आर दोनों मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री का कोण रेखीय युग्म से। अब एस एम क्यू तो 130 था, तो क्यू एम आर कितने का होगा? 180 में से 130 को हम घटा दें, यानी कि क्यू एम आर आएगा हमारे पास 50 डिग्री का। कौन सा कोण? क्यू एम आर। ये 50 आया और ये एकांतर था, तो ये 130 हो गया। अब त्रिभुज क्यू एम आर में ले रहे हैं हम। अब त्रिभुज क्यू एम आर में कोण Q प्लस कोण M प्लस कोण R तीनों का योग होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कोण Q आया हमारा 70 डिग्री का, M वो आया है 50 डिग्री का, और R हमें निकालना है QRS बराबर 180 डिग्री। 7 और 5 12 120 प्लस कोण QRS बराबर 180 डिग्री। तो कोण QRS ये आएगा 180 माइनस 120, यानी कि कोण QRS ये कितने का आएगा? 60 डिग्री का। ये हमें निकालना था। प्रश्न 5वां है, आकृति में यदि AB समांतर है CD के और APQ बराबर है 50 डिग्री और PRD 127 डिग्री है, तो आपको X और Y के मान ज्ञात करने हैं। तो AB समांतर है CD के, ये AB रेखा और CD रेखा समांतर है, और PQ उसकी कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। तब एकांतर कोण APQ किसके बराबर होगा? PQR के, इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो APQ है 50 डिग्री और PQR है X डिग्री, यानी X का मान आ गया 50। अब पुनः वापस से AB समांतर है CD के, और अब तिर्यक रेखा कौन सी ले रहे हैं हम? PR उसकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के कौन सा कोण? ये पूरा कोण APR ये किसके बराबर होगा? PRD के, एकांतर कोण है। अब APR इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक तो APQ है और दूसरा है QPR, दोनों का जोड़ PRD का मान हमको दे रखा था 127 डिग्री। तो APQ 50 और QPR ये भाई है, QPR बराबर होगा दोनों का जोड़ PRD 127 के बराबर। अब QPR निकालना है अगर हमें, तो 127 में से 50 को क्या करें हम? माइनस। तो QPR का मान कितना है? y, यानी y का मान आ जाएगा 77 डिग्री। प्रश्न 6 है, आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, और एक आपतन किरण AB जो है दर्पण से PQ से B पर टकराती है, और परावर्तित किरण BC पथ पर चलते हुए
दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है और पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। एक किरण यहाँ से टकरा रही है और BC पथ पर चलते हुए RS पथ से टकराकर पुनः D पर परावर्तित होती है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो AB है वो CD के समांतर है। अब दिया क्या है आपको यहाँ पर, MB PQ पर क्या है, लंब है, और NC लंब है RS पर। ये हमने लंब खींचा। MB जो था ये लंब किस पर खींचा हमने, PQ पर, और NC ये लंब खींचा हमने किस पर, RS पर। ये हमने लंब खींचा है। उत्पत्ति ये हमने की रचना। MB जो है कोण ABC का अर्धक है। ABC का ये जो MB है उसको दो लंब खींचने से आधे आधे भागों में बट रहा है वो, यानी कोण ABC बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। समीकरण 1 हो गई है। अब कोण ABC बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2, ये समीकरण 1 है। अब कोण 1 और 2 वो क्या होंगे, अर्धक है तो बराबर होंगे, यानी कोण ABC बराबर 1 को भी हम लिख सकते हैं कोण 2, और कोण 2 तो है ही, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 2 कोण 2, यानी कि कोण 2 को हम लिख सकते हैं, ये अगर 2 है ABC के बटे में आ जाए, कोण ABC बटा 2। कोण 2 जो है वो ABC के क्या है, आधा है, कोण 2। ठीक है, समीकरण 2 नाम दे दिया इसको हमने। इसी प्रकार NC जो है वो कोण BCD का अर्धक है। NC ये जो है कोण BCD इसका अर्धक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, कोण 3 जो होगा बराबर होगा कोण 4 के। तब कोण BCD ये बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4। अब BCD बराबर कोण 3 को तो कोण 3 और कोण 4 को भी हम लिख सकते हैं कोण 3, यानी कोण BCD बराबर होगा 2 कोण 3 के। अब कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर होगा कोण BCD का आधा। ये कोण 3 जो है ये 2 बटे में चले जाएगा, BCD का आधा हो जाएगा। उसके बाद इसको बोल दिया हमने समीकरण 3। अब चूंकि MB जो है लंब है किस पर, PQ पर, और NC जो है वो लंब है किस पर, RS पर, और PQ है समांतर RS के, तो इसलिए क्या होगा, MB जो होगा समांतर होगा NC के, क्योंकि समांतर रेखाओं के लंब समांतर होते हैं। तो अब MB समांतर NC है, तो कोण 2 जो होगा बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि समांतर हैं और ये एकांतर कोण कहलाएंगे। परंतु ये एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण बराबर हों तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। यहाँ कोण 2 और कोण 3 बराबर हो रहे हैं, तो कोण 2 का मान क्या था, कोण ABC बटा 2, और कोण 3 का मान क्या था, कोण BCD बटा 2। तो कोण 2 का मान हम लिख दें कोण ABC बटा 2, और कोण C का मान 3 का मान लिख दें कोण BCD बटा 2।
कोण 2 व कोण 3 का मान रख दिया आपने। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 से 2 कट गए, मतलब कोण ABC जो है वो बराबर हो रहा है कोण BCD के। अब कोण ABC ये बराबर हो रहा है पूरा किसके, BCD इस कोण के। तो ये क्या कहलाएंगे, तिर्यक रेखा के एकांतर कोण। परंतु ये एकांतर कोण है तथा जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए AB क्या होगा, समांतर होगा CD के। यही हमें सिद्ध करना था।